जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर उमर फ़ारूक, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड एडिक्शन थेरेपिस्ट, मेंटल एंड बिहेवियर काउंसलर। आज जिस टॉपिक पे हम बात करना चाह रहे हैं, वो हम उनको लेके आए हैं कि जो हमारे सीनियर्स हैं, ओल्ड एज पीपल्स हैं, उनमें जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो किस तरह अफ़ेक्ट करती है और किस तरीके से जो है वो उनका जो उनमें एंग्ज़ायटी या डिप्रेशन होता है या मूड जो है उनका स्टेबल नहीं होता, बिहेवियर डिसऑर्डर यानी कि सिम्पटम में यानी कि डायग्नोज पाई जाती हैं। तो अक्सर देखा गया है कि ऐसे पेशेंट जिनके जो ओल्ड एज होते हैं उनको आइसोलेशन में रखा जाता है या वो कोई किसी ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं या जो है वो अक्सर जो है वो किसी ना किसी बीमारी का शिकार होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी को शुगर है, किसी की अभी सर्जरी हुई है। तो ऐसे पेशेंट जब यानी कि आइसोलेशन में जाते हैं तो उनको 2 चीज़ों की बहुत सख्त नीड होती है। एक तो सोशल जो गैप होता है वो उसको पसंद नहीं करते। यानी कि उनको यानी कि जो यानी कि घर की फैमिली जो उनकी होती है उनके साथ जो है वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, ज़्यादा बातें करना जो है वो उनको अच्छा लगता है। ख़ास तौर पर जो है उनकी अट्रैक्शन जो है वो रिलेटिव्स होते हैं, जो उनके करीबी लोग होते हैं। जब ऐसे पेशेंट को हम जो है वो आइसोलेशन में रहता है तो उनमें जो है वो डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी जो है वो आना शुरू हो जाती है, जो उनके माइंड को, उनके मूड को, उनके बिहेवियर को जो है वो चेंज करना शुरू कर देती है। उसके बाद जो है वो उनकी स्लीप डिसऑर्डर होना शुरू हो जाता है, ईटिंग डिसऑर्डर जो है वो होना शुरू हो जाता है, ठीक है? जिससे जो है वो अफ़ेक्ट होते हैं और अक्सर जो है उनकी याददाश्त पे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उनको डिमेंशिया की बीमारी जो है वो सामने आना शुरू हो जाती है। और जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो उनमें जो अफ़ेक्ट जो है वो नेक्स्ट स्टेज जो उनके ऊपर आती है उनमें यही होता है कि एक तो उनकी स्लीप एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, उसके बाद जो है वो कन्फ्यूजन स्टेट में जो है ना वो दाखिल हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा यानी कि कन्फ्यूजिंग सिचुएशन रहती है। और फिर आखिरकार जो रिज़ल्ट आता है वो यानी कि जो फिज़िकल डिसऑर्डर होने का ख़तरा होता है, किसी को जो है वो जो है वो स्ट्रेस के साथ फ़ालज हो जाता है या जो है वो सर्जिकल इंटरवेंशन होता है या वो गिरते हैं, चोट लगती है या हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है। काफ़ी सारी चीज़ें उनके सामने आती हैं। तो मैं जो है वो अपने सीनियर्स और ओल्ड एज जितने भी पीपल्स हैं उनके हवाले से आज का जो मेरा टॉपिक है वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जितने भी सीनियर्स हैं जिनकी एज जो है वो 55 प्लस हो जाती है, 60 प्लस हो जाते हैं, उनको आपके सपोर्ट की और फैमिली रिलेशन की जो है ना बहुत सख्त ज़रूरत होती है। तो क्योंकि ज़िंदगी जो है वो गुज़र रही होती है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी की हकीकत देख चुके होते हैं कि पूरी ज़िंदगी क्या है, एक हमारी जवानी है, हम एक यौवन में होते हैं। तो उनको अपनी ज़िंदगी की अहमियत का पता चलता है जिससे वो चाहते हैं कि हमारे रिलेटिव हमारी आँखों के सामने रहें और ज़्यादा बातचीत करें। और अक्सर यानी कि देखा गया है कि जो पेशेंट जो है वो ज़्यादा कोई ना कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, तो घर वाले उनको सिर्फ़ बार-बार रेस्ट का, सोने का ही यानी कि जो है ना एडवाइस करते हैं, उनको आइसोलेशन में रखते हैं, तन्हाई का शिकार कर देते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। और अक्सर यानी कि देखा गया है कि 2030 में जो है वो तकरीबन 65 इयर्स ओल्ड जितने भी यानी कि पेशेंट होंगे और लोग होंगे, उनकी तादाद तकरीबन अभी जो है वो हमारी निस्फ़ आबादी के जितनी ही है, ठीक है? तो 2030 में ये डबल हो जाएगी और जो है पूरी दुनिया में जो है वो देखा गया है कि जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, ओल्ड एज पीपल हैं, उनमें डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी याददाश्त में कमी जो है वो सोशल कम्युनिकेशन के गैप से आती है। जब हम उनके साथ इन टॉपिक रहते हैं, उनका माइंड जो है वो बिल्कुल एक्टिव रहता है और जब हम उनको आइसोलेशन, तन्हाई का शिकार कर देते हैं, तो उनमें ये सारी चीज़ें आती हैं। तो लिहाज़ा आप जितने भी आपके सीनियर्स हैं अपने घर में, उनके साथ आप कोऑपरेटिव रहें, उनके साथ अपना एक सोशल नेटवर्क जो है वो डेवलप करके रखें, ताकि यानी कि उनको इन सारी चीज़ों से सख्त चीज़ों का सामना ना करना पड़े। और आखिरकार जो है उनको कोई ना कोई फ़िज़िकली प्रॉब्लम जो है वो या सर्जिकल प्रॉब्लम जो है वो सामने में आती हैं। तो काफ़ी पेशेंट ऐसे आते हैं कि जिनको सिर्फ़ और सिर्फ़ उनकी तन्हाई ने जो है वो काफ़ी ज़्यादा
परेशानी का बायस यानी कि बने होते हैं। तो लिहाजा आप अपने पेशेंट के साथ जो है वो ज़्यादा कोऑपरेटिव रहें और ज़्यादा जो है वो उनके साथ जो है वो सोशल कनेक्शन बना के रखें। और दूसरा ये है कि उनको कंपनी दें, ठीक है? और ज़्यादा तन्हाई में रखना जो है वो उनके लिए डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी और याददाश्त में कमी, डिमेंशिया और जो है वो बिहेवियर और मूड की स्टेबिलिटी भी जो है वो उनकी कम होती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। तो लिहाजा ये इन सारे डिसऑर्डर से बचने के लिए आपको चाहिए कि आप उनके साथ प्रॉपर सपोर्टिव रवैया अख्तियार करें, उनको ज़्यादा तन्हाई में ना रखें, उनके साथ प्रॉपर टाइम निकालें, उनकी एक्टिविटी का ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।